हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठक सर की पाठशाला। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि एमटीएस का भी फॉर्म आया है और आने वाले कुछ मंथ्स में उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। इसलिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रीजनिंग का एक सेट तैयार किया है। तो इस सेट के थ्रू हम लोग ये जानेंगे कि कैसे 25 क्वेश्चंस को, क्योंकि एमटीएस 10th बेसिस एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होगा तो उसे कैसे जल्द से जल्द 10 से 12 सेकंड के मिनट के अंदर कैसे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक 25 क्वेश्चन का सेट है, उसे मैं सॉल्व करूँगा और कैसे सॉल्व करना आप सभी को साथ ही साथ वो भी बताऊँगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई को यूज़ करना है, डिवाइड के जगह पे प्लस को यूज़ करना है, माइनस के जगह पर हमें यूज़ करना है डिवाइड को, और मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग डिवाइड बोर्ड मास के थ्रू हम लोग डिवाइड का यूज़ करते हैं। तो 8 को 4 से डिवाइड कर लिए तो यहाँ 2 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करना है 9 और 8 को, तो 72 हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे और फिर करेंगे -6, तो 72 प्लस 2 74 -6 करेंगे, आंसर हो जाएगा 68। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ नंबर 1 दिया गया है परिवार, सेकंड है समुदाय, थर्ड है सदस्य, फोर्थ है मोहल्ला और फिफ्थ है देश। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले होगा सदस्य, नंबर 3, ठीक है। उसके बाद होगा परिवार, नंबर 2। उसके बाद होगा हमारा मोहल्ला, नंबर 3। देन होगा हमारा समुदाय, नंबर 4। और उसके बाद होगा देश, नंबर 5। तो 3 1 4 2 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का एक ही अरेंजमेंट दिया गया है। एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, मीन्स फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के पेज पर क्या आने वाला है। दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं। ACE लिखा गया है। अगर हम लोग ध्यान दें तो ए के बाद बी गैप है, बी के बाद सी, मीन्स एक एक लेटर का गैप है। ए के बाद बी नहीं है, सी है, सी के बाद डी नहीं है, ई है, ठीक। उसी प्रकार से एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई, जे नहीं है, के, तो एल नहीं, एम होगा, एन नहीं, ओ होगा, फिर पी नहीं, क्यू होगा, एम ओ क्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 2 है, 5 है, 10 है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। और क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है तो सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है स्टूडेंट, तो इसमें ध्यान देंगे। तो 2 और 5 का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 3 का है, यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो 5 का है, यहाँ डिफरेंस 7 का है और यहाँ डिफरेंस 9 का है। 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, 7 से 9 2 का डिफरेंस। और नेक्स्ट डिफरेंस भी कितना होगा, 2 का, मीन्स यहाँ 11 होगा। 26 + 11 इज आंसर इज 37। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमें एक वर्ड दिया गया है और आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो इस वर्ड के लेटर्स का यूज़ करके नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि वेंचर, ठीक है, वेंचर में पहले कौन कौन सा लेटर है और कौन कौन सा लेटर नहीं है। हम लोग ऑप्शन पे आते हैं तो RENT इसमें दिखता है, ट्रू इसमें दिख रहा है कि R भी है, U भी है, टर्न क्लियर दिखता है TURN, RAT रेट में, और वेंचर में कहीं भी ए शब्द नहीं है, रेट शब्द नहीं बन सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है ये।
कहता है यदि पेंट को 74128 कोड में लिखा जाता है, 74128 लिखा जाता है और एक्सेल को 93596 कोड दिया जाता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता दूं कि अगर एग्जाम्पल में दो कोडिंग दिया गया है, जैसे यहाँ पर पेंट एक दिया गया है, एक पेंट दिया गया है और एक दिया गया है एक्सेल, तो पहले कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन पेंट में और एक्सेल में ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं दिखता है, लेकिन एक्सेल में दो बार आया है और दो बार उसका वैल्यू या उसका कोड 9 दिया गया है। तो अगर इस बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ें तो एक्सेप्ट के लिए ए का कोड हो जाता है 4 और दो बार सी है और सी का कोड यहाँ पर 5 मीन्स 55 होना चाहिए। 45 लेकिन यहाँ 55 नहीं है, ये नहीं होगा। 459 ये भी नहीं होगा। 455 इस पर दिखता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 455978। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त अंक को ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना है कि अगर ऐसा सर्किल फिगर है तो जो क्रॉस है, जो आमने सामने है, हो सकता है उसमें कुछ टेक्निक लगा हो। तो 2 है और 8 है, अगर देखा जाए तो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ है। 3 है, उसके ठीक सामने में 27 लिखा गया है, मीन्स 3 का क्यूब होता है 27। तो सिमिलरली उसी प्रकार से हो जाएगा 4 का क्यूब 64, आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिए गए वक्तव्य के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। वक्तव्य है मीन्स ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सभी खिलाड़ी गायक है, सभी नर्तक गायक। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें देखा जाए तो खिलाड़ी, एक नर्तक और गायक यहाँ 2 बार है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन देखते हैं। तो कॉमन के अनुसार सबसे पहले जो सर्किल बनेगा वो बनेगा गायक का, और गायक के सर्किल के अंदर ही हमारा होगा खिलाड़ी का सर्किल और हमारा नर्तक का सर्किल, लेकिन दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर मौखिक आंसर देना था, मुंजवानी आंसर भी हम लोग दे सकते थे कि जब भी स्टेटमेंट ऑल का होता है, जब भी स्टेटमेंट ऑल का हो वो पॉजिटिव हो, और कंक्लूजन भी अगर हमारा पॉजिटिव हो, अगर सम का हो, जैसे सम का मीन्स कुछ का हो, तो उसको बिना सोचे समझे सही कर देना है कि वो सही होगा। क्योंकि अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये है हमारा सिंगर मीन्स गायक का सर्किल, उसके अंदर ही है हमारा प्लेयर का सर्किल मीन्स खिलाड़ी का सर्किल और डांसर का सर्किल। तो हम लोग को पता है कि सारा का सारा प्लेयर जो है वो सिंगर है, सारा का सारा डांसर भी सिंगर है। इसका मतलब इसका रिवर्स सम में सही होता है कि कुछ डांसर सिंगर है और कुछ प्लेयर जो है वो सिंगर है। आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले जब भी एक बॉक्स बना हो मीन्स स्क्वायर हो और उसके अंदर अगर 2 डायगोनल्स हो, जैसे यहाँ इसमें दिख रहा है एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 है, 4 प्लेसेस है उसमें, और जितना भी उसमें डायगोनल्स का प्लेस होता है उसका जस्ट डबल मीन्स 4 × 2 कर लें तो एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल है। तो 8 ट्रायंगल इसमें, तो इसमें भी कितना ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, 8, इसमें भी 8 होंगे। अब इसके आगे, तो इसके आगे क्या होगा, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो 18 प्लस 1 ये वाला और प्लस 1 मीन्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 ट्रायंगल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेट का संबंध अगर EATR से है तो ठीक उसी प्रकार सीट का संबंध किससे होगा। यहाँ ध्यान देंगे तो RATE है और यहाँ पर EATR है। AT और AT कॉमन है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर एक दूसरे से अपना स्थान को चेंज किया है, इंटरचेंज किया है। तो यहाँ भी वही होगा कि E और A
अपने प्लेस पर होगा, पहले टी हो जाएगा बाद में एस हो जाएगा, तो TEAS, TEAS ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द चुनिए। ठीक है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, आपको इनमें से उसे सेलेक्ट करना है जो इन सभी से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखा जाए तो क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, हॉकी। हमें पता है कि क्रिकेट में बॉल है, फुटबॉल में भी बॉल होता है, हॉकी भी हम लोग बॉल से खेलते हैं, लेकिन चेस में कोई बॉल नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 23 ऑप्शन नंबर ए, 20 ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 39 एंड ऑप्शन नंबर डी 63। तो 23 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 63 डिवाइड हो जाता है 7 से, 21 से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 63। नेक्स्ट नंबर 13, HIVW, ऑप्शन नंबर बी में कहता है FGKL, ऑप्शन नंबर सी ACDF, ऑप्शन नंबर डी TUOP। तो अगर ध्यान दिया जाए तो H के बाद I और V के बाद W, F के बाद G, K के बाद L, A के बाद B होना चाहिए था और D के बाद E होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखते हैं कि फिर से अगेन T के बाद U और O के बाद P, मीन्स ऑप्शन नंबर सी ही सबसे अलग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि कुछ प्रश्न किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, वैसे आधार पर हल किए गए प्रश्न का उत्तर चुनिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 12 × 9, ठीक है, तो 12 × 9 होता है 108, लेकिन यहाँ अगर ध्यान देंगे तो 108 को कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि लास्ट वाले नंबर को पहले ले लिया गया है, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया है पहले वाले और दूसरे वाले नंबर को। तो 5 × 9 होता है 135। 135 अगर आप देख लें, 135 में क्या किया गया है कि सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को पहले लिख दिया गया है, बाकी शिफ्ट हो गया है, फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाला थर्ड हो गया है। तो यहाँ भी वही होगा, 13 × 8 होता है 104, और 104 को कैसे लिखेंगे, तो पहले लिख देंगे 4, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब एक पर्सन है, उसका फेस साउथ की ओर है, ठीक है, साउथ की ओर फेस है, लेकिन वो खड़ा है सेंटर पे। वो अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मीन्स इस तरफ मुड़ेगा, मतलब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, मतलब इस डायरेक्शन में वो चला 10 मीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ गया, अब फेस उसका ईस्ट की तरफ है, अब उसे राइट टर्न लेना है, मीन्स वो नीचे की ओर आएगा और 15 मीटर चलेगा। फिर वो अपने बाएं मुड़ जाता है, फेस उसका अभी साउथ की ओर है, उसे राइट टर्न उसे लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न इधर लेगा और चलता है 5 मीटर, और फिर वो अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अगेन यहाँ से उसे लेफ्ट टर्न लेना है, मीन्स वो ऊपर की ओर चलेगा और 15 मीटर चलेगा। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि 15 मीटर का ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी उसके बराबर होगा 15 मीटर्स का, और क्योंकि इधर से नीचे की ओर से चल के आ रहा है तो फेस उसका ऊपर की ओर है। क्वेश्चन पूछता है कि इस समय वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो हमें पता है तो क्वेश्चन में कहता है कि किस दिशा की ओर वो मुख करके खड़ा है, तो हमें पता है कि उसका फेस जो है वो अभी ऊपर की ओर है, और कॉपी पे बोर्ड पर मैप में ऊपर की ओर होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अगर ऑथर का संबंध पेन से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। ऑथर मीन्स लेखक, लेखक का संबंध यदि कलम से है, पेन से है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। तो जाहिर सा बात है कि लेखक जिस प्रकार पेन का यूज़ करता है, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेथोस्कोप।
नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पोलाइट को अगर किसी प्रकार से ETILOP लिखा गया है तो डैश और डैश दिया गया है, मीन्स उसके प्लेस पर क्या होगा ऐसा फिल करना है। तो अगर देखा जाए तो P स्टार्ट है और यहाँ पर सबसे एंड में, उसके बाद फिर है O, उसके बाद है L, मीन्स इसको जो है वो क्रॉस करके लिखा गया है। ठीक है, इसे क्रॉस करके लिखा गया है, तो हमें भी वैसा ऑप्शन चेक करना होगा जिसमें क्रॉस करके लिखा गया है। तो यहाँ D, लास्ट में D, इसके बाद R है तो यहाँ R होना चाहिए, मीन्स ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो S, फिर देखते हैं I, फिर देखते हैं तो NGLE मिल गया, मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंडिंग एंड मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 और 3 है। अगर 4 और 3 को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 होता है, और 12 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो होता है 60। ठीक उसी प्रकार से 8 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 16, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो होता है 128। ठीक उसी प्रकार से 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 17 में यदि 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो होता है 68। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है स्टूडेंट्स कि यदि नेम को MZLD कोड में लिखा जाता है तो क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा। तो कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल देकर के समझाएगा, जैसे यहाँ नेम का कुछ कोड देकर के समझाया है और क्लेम के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न नंबर 1 पे जाते हैं, जो कहता है फेस टू फेस हम लोग को चेक करना है। तो फेस टू फेस को चेक करते हैं, मीन्स फर्स्ट वाले लेटर से फर्स्ट वाले कोड को चेक करते हैं। तो यहाँ M है और यहाँ M है। M का वैल्यू होता है 14 और M का होता है 13, मीन्स -1 हो गया, यहाँ -1। फिर A का होता है 1 और A से ठीक पहले होता है Z, मीन्स यहाँ भी हो गया -1। M का वैल्यू होता है 13 और L का होता है 12, मीन्स यहाँ भी हो गया -1, और E का वैल्यू होता है 5, D का होता है 4, यहाँ हो जाएगा -1, मीन्स हमें -1 करना है। तो C से पहले B, L से पहले K, A से पहले Z, I से पहले H और M से पहले होता है L। B के Z H L, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है, और संबंध बताना है फल, आम और केला में। तो जब भी हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें जो कॉमन होता है उसे चेक करते हैं, और कॉमन है हमारा यहाँ फल। ठीक है, तो एक होगा फल का सर्किल, और फल के सर्किल के अंदर ही हमारा आम का सर्किल और केला का सर्किल होगा। लेकिन दोनों अलग अलग फल हैं तो दोनों का सर्किल एक दूसरे से टच नहीं होगा, और ऐसा सिर्फ एक ही फिगर में दिख रहा है, वो है फिगर नंबर डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ऐसा कुछ फिगर है, और इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में ये फिगर किसी न किसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें स्टूडेंट्स, तो इस पर ऐसा कोई भी फिगर दिखता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में भी ये ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन बीच में एक जो लाइन है वो दिखता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में ट्रायंगल तो दिखता है लेकिन फिर सीधा लाइन पूरे नीचे तक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो स्पष्ट है, यहाँ वो फिगर जो क्वेश्चन में वो दिख रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पे रखा गया, तो क्वेश्चन इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियर देखना है कि मिरर कैसा है। ये मिरर है, ये जो है वो मिरर है, और मिरर अगर ऐसा खड़ा है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में है, तो इसे वर्टिकल मिरर कहते हैं, वर्टिकल इमेज कहते हैं। और जब ये वर्टिकली अगर मिरर खड़ा है
तो उसे मिरर इमेज समझेंगे। और अगर मिरर हॉरिजॉन्टली कुछ ऐसा दिया गया है तो इसे वाटर इमेज की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, मिरर और वाटर में कुछ डिफरेंस है। हमें पता है कि मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, वाटर इमेज में अप एंड डाउन चेंज होते हैं। तो इसमें एरो ऊपर की ओर जो है वो ऊपर ही होगा क्योंकि ये मिरर इमेज है। जो एरो नीचे की ओर है वो नीचे की ओर ही होगा। तो चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? चेंज होगा जो लेफ्ट है वो राइट होगा और जो राइट है वो लेफ्ट होगा। ठीक है, तो ये राइट है चेंज होकर लेफ्ट में होगा और ये लेफ्ट है चेंज होकर राइट में होगा। और ये जो सर्किल जो छोटा सा जो पॉइंट जैसा दिखता है वो भी चेंज होकर के लेफ्ट साइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एरो वैसा ही है, ये जो राइट है वो लेफ्ट हो गया, ये जो लेफ्ट था वो राइट हो गया और सर्किल भी राइट से लेफ्ट की ओर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर लेना क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड है और इसमें कुछ भी ज़्यादा लॉजिक लगाना है नहीं। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर फोकस ये देना है कि यहाँ सर कुछ ऐसा फिगर निकलेगा और बीच में सेंटर में एक सर्किल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है क्योंकि सेंटर से नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सेंटर से है, ऑप्शन नंबर सी सेंटर से नहीं है और ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले दिखाया गया कि एक पेपर है, पहले उसे लेफ्ट साइड से मोड़ा गया, फिर अगेन एक बार और टर्न किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर 3 बार उसे काटा गया राउंड में। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि हम लोग पेपर को कितनी बार मोड़ा है। पेपर को एक बार टर्न हुआ, ठीक है, 2 बार टर्न हुआ और 3 पॉइंट ऐसा काटा गया। मीन्स हर एक जगह पर कट आ गया होगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये वाला साइड अगर ऐसा इधर इसको खोलेंगे तो 3 पॉइंट इधर, ये वाला साइड अगर इधर खोलेंगे तो 3 पॉइंट इधर और ये वाला साइड जब इधर खुलेगा तो 3 पॉइंट इधर होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैट्रिक्स से है और इतना जो भी लंबा चौड़ा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ना है जो नीचे की ओर एक बोल्ड लेटर में होगा लिखा हुआ है फिश। ठीक है, आपको इसे खोजना है, इन दोनों बॉक्स से ही सारा कुछ आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इस बॉक्स के बारे में बता दें। इस बॉक्स में जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं रॉ, अब अप से लेकर डाउन तक या डाउन से अप जिसे जाते हैं उसे कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो यहाँ जो भी नंबर लिखे गए हैं ऑप्शन में 66006814, ये जो है फर्स्ट वाला कॉलम है और सेकेंड वाला रॉ। ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम है और सेकेंड वाला रॉ है। तो कैसे चेक करें? तो ध्यान देना है जब भी आप चेक करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग से नहीं आपको एंड से चेक करना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एंड से चेक करने से आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगी। जैसे 1 और 4, तो 1 क्योंकि पहले मुझे कॉलम देखना है और 4, ये 4 दोनों एक लाइन में 1 और 4, यहाँ पर y लिखा हुआ है जबकि मुझे चाहिए h, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। आगे बढ़े तो 33 है, 3 और 3 नंबर कॉलम 3 नंबर रॉ, अगर मैं मिलाऊं तो वहाँ है y। ठीक है, हमें चाहिए h, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं तो यहाँ 42 लिखा गया है, नंबर 4 और नंबर 2, 4 और 2 ये दोनों जहाँ मिल जाएं L और यहाँ है H, मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है कि आंसर होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ 8 और 6 है तो 8 यहाँ 6 यहाँ है H, मिल गया। अगर आप 68 को चेक करते हैं तो 6 है यहाँ और 8 है यहाँ S, हमें S चाहिए था। 13, 1 और 3, 1 है यहाँ 3 है यहाँ, हमें I चाहिए और यहाँ I दिया गया है। और 41 को चेक कर ले तो 4 और 1 यहाँ F दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सिर्फ लास्ट वाला डिजिट ही चेक करना है,
आंसर पता चल जाए। अगर मान लीजिए लास्ट डिजिट सबका सेम मिल जाता है तो फिर नेक्स्ट उसके प्रीवियस वाले पीछे वाले पे ध्यान देते हैं। इस प्रकार से मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो MTS का एग्ज़ाम इजी होगा, रीजनिंग के पेपर भी इजी होते हैं उसमें, और आपको इसमें फुल मार्क्स उठाना है। ठीक है, फुल मार्क्स उठाना है क्योंकि कट ऑफ इसका थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपना मार्क्स को बढ़ाने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो इस पर ध्यान दें, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप उसे पूछें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी डालें, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।